नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू एडुकेशन 2.0। जुड़ चुके हैं आज की वीडियो में और आज हम बात करने वाले हैं अपने डे 20, जो कि टॉपिक हमारा है डे 20 का डेप्ट एनालिसिस। किसमें बात करेंगे? डेप्ट एनालिसिस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर एक कंपनी प्रॉफिट कमा रही हो, जैसे मान लो कोई भी एक कंपनी है वो प्रॉफिट कमा रही हो, उसके ऊपर बहुत ज्यादा लोन हो गया। क्या हो गया? बहुत ज्यादा लोन हो चुका है। तो क्या वो इस इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे लिए सेफ साइड है या फिर नहीं? ठीक है। बहुत सारे बिगिनर सिर्फ प्रॉफिट और सेल्स देखते हैं, लेकिन सिर्फ इन्वेस्टर कंपनी का डेप्ट को चेक करता है। समझे? आज डे 20 में हम यही सारी चीजें सीखेंगे। कौन कौन सी? डेप्ट क्या होता है, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है, कौन कौन सा क्या आता है, क्या क्या आते रहते हैं यार। चलो, यहां पर हम बात करेंगे किसकी? इसकी डेप्ट टू इक्विटी रेशियो के बारे में। राइटिंग पर मत जाना। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। ठीक है। कंपनी का लोन कैसे चेक करें? किसी कंपनी का लोन है तो वो कैसे चेक करें? वो हाई डेब्ट कब डेंजरस होता है? बहुत ज्यादा लोन हो गया है तो कब वो डेंजरस के रूप में आ जाता है? जैसे कोरोना वायरस था, वो कैसे डेंजरस बन गया था, कब बन गया, कैसे बन गया, हमें नहीं पता। तो वैसे ही पता करना है, लेकिन हमें इसको हमने अपने इन्वेस्टमेंट के लिए हमें पता करना पड़ेगा डेप्ट एनालिसिस, अगर आप किसी कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो। ठीक है। इन्वेस्टमेंट से पहले डेप्ट एनालिसिस कैसे करें, ये सारी चीजें हम बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला टॉपिक। पहला टॉपिक जो कि हमारा पहले से इरेज करते हैं, उसके बाद हमारा पहला टॉपिक शुरू होगा। पहला टॉपिक हमारा क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? डेप्ट क्या होता है? क्या होने वाला है? डेप्ट क्या होता है? ठीक है। डेप्ट का मतलब है कंपनी ने किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लिया हुआ है। क्या मतलब होता है? डेप्ट सीधा सीधा सिंपल ले लो आप, मतलब इसका लोन। क्या ले लो? लोन। एग्जाम्पल, कंपनी को फैक्ट्री बनानी है। ठीक है। कंपनी अपना जो बिजनेस है वो एक्सपेंड करना चाह रही है, या फिर कहीं दूसरी जगह पे और ज़्यादा नए प्लांट वगैरह, किसी फैक्ट्री को दूसरी जगह, दूसरी सिटी में उसको अपने प्लांट्स वगैरह लगाने हैं। वो पौधे नहीं, प्लांट, फैक्ट्री प्लांट जो फिरते हैं। ठीक है। तो लेकिन कंपनी अगर लोन ले रही है, आप एक ह्यूमन एग्जांपल लो कि एक इंसान है वो अपने काम के लिए करने के लिए लोन ले रहा है, तो वो एक लिमिट में ही लेगा जिसको वो रीपे कर सके। ठीक है। तो वो अच्छा रहेगा। अगर कोई ऐसा इंसान है जो लोन लिए जा रहा है और कंटिन्यू उसको और भी लिए जा रहा है, उसको पहले वाला है वो भी पूरा नहीं हो रहा, तो वो इंसान धीरे धीरे एक प्रॉब्लम में फंस जाएगा। ठीक है। तो ऐसे ही कंपनी का हाल है कि कंपनी अगर लोन ले रही है तो उसको पूरा करने की उसके पास पावर भी होनी चाहिए। ठीक है। तो ऐसे ही इसी डेप्ट का मतलब होता है कि लोन। सिंपल लैंग्वेज में डेप्ट का मतलब क्या होता है? लोन। अब बात करते हैं हम, डेप्ट अच्छा है या बुरा, इसके बारे में बात करेंगे। डेप्ट अच्छा है या बुरा? गुड डेप्ट क्या होता है? जब कंपनी उसका यूज ग्रोथ के लिए कर रही। किसके लिए? जब कंपनी डेप्ट का यूज ग्रोथ के लिए कर रही हो। एग्जांपल, मान लो किसी कंपनी ने 100 करोड़ का लोन लिया। कितने करोड़ का? 100 करोड़ का लोन लिया उसने बिजनेस बिजनेस को अपने एक्सपेंड करने के लिए। कितने को करोड़ का लोन लिया? 100 करोड़ का। अब उसने प्रॉफिट कितना कमाया? जो उसने बिजनेस अपना एक्सपेंड करा उससे प्रॉफिट कितना कमाया उसने? 200 करोड़ का। ठीक है। 200 करोड़ का कमाया। तो डेप्ट जो है उसका बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि उसने 100 करोड़ का डेप्ट लिया था, 200 करोड़ का चुकाया। अगर इंटरेस्ट वगैरह लगा लोगों के सब देखो तो भी वो पे कर सकता है, तब भी उसको नेट में प्रॉफिट होगा। ठीक है। तो ये ठीक है। अब बुरा कब होता है? गुड तो ये हो गया। बैड कब होता है? जब कंपनी लोन लेती रहे और प्रॉफिट ना बढ़े। मान लो यहाँ पे 100 करोड़ का उसने लोन लिया, प्रॉफिट आया 75, तो नेट में 25 माइनस। फिर उसने लोन लिया, फिर प्रॉफिट नहीं आया उतना, तो ऐसे कर करके लोन लेती रहती है तब कंपनी, तो शेयर जो प्राइस है वो डाउन जाता है। ठीक है। फिर अब हम बात करेंगे अपने डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। पहले इसको इरेज करो फटाफट, इरेज करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आई एम ऑल्सो बिगनर।
चलो अब हम बात करते हैं डेब्ट टू इक्विटी। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, किसके बारे में? डेब्ट टू इक्विटी रेशियो के बारे में। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इज इक्वल्स टू टोटल डेब्ट डिवाइड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। क्या होता है? टोटल डेब्ट डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। एग्जाम्पल, डेब्ट जो है वो है 100 करोड़। कितना? 100 करोड़। और इक्विटी जो है वो कितनी है? 200 करोड़। ठीक है, तो रेशियो क्या आएगा आपका? 0.05। ओके, रेशियो कितना आया? 0.5। मतलब कंपनी के पास डेब्ट मैनेजेबल है। ठीक है, मतलब कंपनी मैनेज कर सकती है डेब्ट को। अब कैसे पता करेंगे कौन सा गुड है कौन सा ठीक है? वो भी तो पता लगाना चाहिए। तो जो 0.5 होता है वो बिलो, मतलब 0.5 से बिलो, तो ये हो गया आपका एक्सीलेंट। ठीक है, और 1 से बिलो, बिलो मतलब नीचे, नीचे, बिलो मतलब नीचे, तो वो होता है आपका गुड। ठीक है, ऐसे ही 1 से एवब, एवब मतलब ऊपर, जैसे मेरे सब्सक्राइबर ऊपर भेजो आप जल्दी जल्दी, ऐसे ही 1 से ऊपर वो हो गया। आप उसमें आप केयरफुल हो जाओ कि कंपनी ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है कंपनी के साथ। ठीक है, 2 से ज्यादा हाई रिस्क, सबसे ज्यादा रिस्क। ठीक है, तो ये होता है चेक करने का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो निकालने के बाद। अब हम बात करेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की। किसकी बात करेंगे? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इरेज करें पहले हम फटाफट, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी। मैं वीडियोस तो डाल ही रहा हूँ, सॉरी नहीं कंटिन्यू नहीं हो पाई थी अभी कुछ दिनों से। तो चलिए हम बात कर रहे हैं अपने इंटरेस्ट कवरेज। स्पेलिंग गलत हो गई है, स्पेलिंग गलत हो गई है, स्पेलिंग गलत हो गई है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, पढ़ाते पढ़ाते दिमाग कहीं और चला जाता है। चलो बात करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की। ये रेशियो बताता है कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट कितनी इजीली कर सकती है। क्या बताता है? दोबारा रिपीट करूंगा। रेशियो, ये वाला जो रेशियो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये बताता है कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट कितनी इजीली कर सकती है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल्स टू EBIT इज डिवाइड बाय इंटरेस्ट, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, इंटरेस्ट एक्सपेंस। ठीक है, ये हो गया किसका निकालने का? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं। EBIT आपकी कितनी है? अरे यार, EBIT है आपकी मान लो 100 करोड़। इंटरेस्ट कितना है आपका? 10 करोड़। ठीक है, तो रेशियो क्या निकल के आएगा? रेशियो आएगा 10। कितना आएगा रेशियो? 10। मतलब कंपनी इजीली इंटरेस्ट पे कर सकती है। हाई रेशियो बेटर। ठीक है, आपसे क्वेश्चन मैं पूछूंगा। चलो आपके लिए क्वेश्चन देते हैं, पूछूंगा क्या, आपके लिए क्वेश्चन देते हैं। आप फटाफट कमेंट करके बताना कितने कितने नंबर आए मिलते हैं आप लोगों को, देखते हैं। यहां पर हम दो कंपनी लेते हैं, कंपनी ए, कंपनी बी। ठीक है, इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कितना है? 0.3। ठीक है, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना है? 12। ठीक है, अब बात करते हैं बी की। इसका डेब्ट
टू इक्विटी रेशियो कितना है 2.5 और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना है 1.8। अब आपको इसमें कंपनी बतानी है, आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहोगे और क्यों, ये दोनों चीज क्यों करना चाहोगे और कौन सी कंपनी में करोगे, ये दोनों चीज मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में फटाफट, ठीक है, बताना जरूर प्लीज, ठीक है, हेल्प हमारी भी करो, तभी तो हम अच्छे जो टॉपिक्स लेके आएंगे। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि कॉमन मिस्टेक्स हम, अरे स्केल कहाँ से आ गई, मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी, अरे 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 क्या होता है हमारे साथ। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि होने वाला है कि कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं। कॉमन मिस्टेक्स क्या है, हम सिर्फ क्या देखते हैं, शेयर प्राइस, क्या देखते हैं हम, सिर्फ शेयर प्राइस, पहला तो ये, दूसरा और सिर्फ क्या देखते हैं हम, प्रॉफिट, प्रॉफिट देखते हैं। जगह शॉर्ट्स चलती है ना, इधर से उधर ऊपर साइड में होता है, दिखता है ना आराम से बढ़िया से एकदम, कि पीएनएल 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख 10 लाख 14 लाख 44 लाख 50 लाख 1 करोड़ ऐसे आता है ना, अच्छी जगह जा रहे हो, जाओ जाओ कंटिन्यू, जो जा रहा है ना, जो फॉलो कर रहा है उस चीज को बढ़िया तरीके से करते रहो, इन फ्यूचर बिल्लो, ओके। तो चीजें सीखने पे ध्यान दो, ऐसी चीजें वो मत दो कि उसको प्रॉफिट हो रहा है तो हम उस चीज को फॉलो करते जा रहे हैं, जैसे वो कर रहा है वैसे हम कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है उसे। चलिए आ जाओ थर्ड, डेप्थ को इग्नोर करना, डेप्थ इग्नोर, ठीक है, डॉक्टर वाली राइटिंग है मेरी। फोर्थ, बोरोइंग सेक्शन ना देखना कि उसने कितना लिया कितना नहीं लिया, समझे क्या चीज, बोरोइंग सेक्शन, ये चीज है ना देखना। स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा डेप्थ एनालिसिस को चेक करते हैं, ठीक है। आज का टास्क आपके लिए है, डेप्थ टू इक्विटी रेशियो निकालो किसी भी 2-3 कंपनी का, जो भी जितनी आप निकाल सको वो अच्छी बात है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालो, चेक करके कमेंट डाउन जरूर करना कि हमने इन कंपनीज का निकाला था और हमें ये कंपनी बढ़िया लगी, हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो बताना, फिर मैं भी देखूंगा कि हाँ साइड से मैं भी किसी इन कंपनी में इन्वेस्ट कर सकूँ आपके भरोसे, तो बताओ, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना, कमेंट में जरूर लिखना डे 20 डन, और कंपनीज को जरूर अपना होमवर्क टाइम पे करना, ठीक है। जो होमवर्क दिया है मैंने कि कंपनीज का निकालो, अपना डेब्ट टू इक्विटी रेशियो वगैरह चेक करो, देखो बताओ कौन सी कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहोगे, ये सारी चीज़ें बताओ, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, बिल्कुल मत भूलना, और शेयर जरूर करो यार, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, फ्री में ज्ञान थोड़ी आज की डेट में कोई नहीं देता, प्रॉफिट नहीं दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे, साइड में चल रहा है ऊपर यहाँ पर, वो चीज़ नहीं करता मैं, ठीक है। प्रॉफिट नहीं दिखा रहा, कोई दिक्कत नहीं है, ना मैं दिखाऊंगा, बस इसके लिए सॉरी। और एक चीज़ और के लिए सॉरी, क्या सॉरी, कि जो 30 डेज बिगनर सीरीज बहुत ज़्यादा लेट होगी उसके लिए, ठीक है। अब हम 1-2 दिन में वीडियो सारी खत्म कर देंगे। अब आपके ऊपर है चैनल को कितना ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ठीक है, पहुंचाओ यार 1K तक तो पहुंचाओ, जल्दी जल्दी फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। मिलते हैं कल डे 21 में, जिसमें हम बात करेंगे डिविडेंड इन्वेस्टिंग के बारे में, कि डिविडेंड इन्वेस्टिंग क्या होती है, कैसे होती है, ठीक है। बाय बाय।